3.0 की जानकारी के लिए आई होंगी। तो अभी लाडली बहना का तीसरा चरण उन लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है। इसमें 21 साल की लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पहला चरण, दूसरा चरण, अब तीसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है। चलिए, तो लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें कैसे कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे आपको मुआवजा मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ परिजनों के जो कैजुअलिटी हुई है 4-4 लाख का, उनको मुआवजा मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आने वाली हो, सबसे बड़ी बात कि गैस की कीमतों में भी गिरावट आने वाली है। तो मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। और यहां पर हम मध्य प्रदेश के लिए जारी योजनाएं, साथ ही साथ हमारी पूरी टीम आपको लगातार पढ़ा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर कि आपकी ऑफलाइन ब्रांच कहां पर है, तो आप देख सकते हैं ऑफलाइन ब्रांच हमारी 2 जगह पर है इंदौर में। एक है हमारी 3 इमली चौराहे के पास में दीप्ति सिंह एकेडमी, और एक है हमारी LIG चौराहे पर यानी कि विजयनगर के पास में। तो दोनों ब्रांचेस पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक और अन्य भर्तियों में से साथ साथ PSC के नोट्स भी हमने जारी कर दिए हैं। तो PSC की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए पूरी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारे लाभ मिल जाएंगे। और आप लोग ऑफलाइन आकर हमारी संस्था में ऑफलाइन आकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी गरीब मजदूर के बेटे बेटी हैं, उनके लिए हम बहुत शिक्षा बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर प्रोवाइड करते हैं। 1000 रुपए महीने के हिसाब से उनको पढ़ाते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन तैयारी कराते हैं। डिप्टी कलेक्टर लेवल की तैयारी हमारे यहाँ पर मात्र 1000 रुपए से 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से हो जाती है, जो BPL कार्डधारी होंगे। और नॉर्मल लोगों के लिए लगभग 2000 से 2500 PSC वाले बच्चे हो गए, और व्यापम की तैयारी करने वाले चाहे कोई भी कैटेगरी के हों, 1000 रुपए में हम उनको महीने भर पढ़ाते हैं। किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, 1000 रुपए में उनकी तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो उनको अगर कोचिंग की बात करनी हो तो ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरदा में एक फैक्ट्री में बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर पटाखे थे, ठीक है। लेकिन आपको तो एक चीज की जानकारी चाहिए होगी, तो ये लाडली बहना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको मैं 5 मिनट बाद दूंगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे बड़ी जानकारी कि हमारे हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही 11-12 लोगों की जान गई है। लेकिन आप एक दृश्य देखिए, उसको देख करके आपको लगता है कि 11-12 लोगों की जान गई होगी। इसके लिए एक व्यक्ति जो कि वहीं के लोकल रहवासी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा है, और फिर जीतू पटवारी ने भी कुछ कहा है, उस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम लोकल व्यक्ति की बात सुनते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप तो बहुत ही धूर्त व्यक्ति हैं। इतना झूठ कौन बोलता है साहब। आप कह रहे हैं कि हरदा पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट में 6 लोग मरे हैं, कोई कह रहा है कि 11 लोग मरे हैं। महाराज 1000 लोग तो वहां काम करते हैं, मैं वहां का स्थानीय निवासी हूं। हमने कई बार उस फैक्ट्री की आवाज उठाई है। हमने कई बार हरदा के कलेक्टर को कहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारूद है, ये फैक्ट्री अवैध है। उसके बावजूद कभी कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की गई। कभी कोई कलेक्टर जाता है, उसमें नाटक करने के लिए उसको ताला लगा देता है, फिर कमिश्नर आता है उसको खोल देता है, और वही कमिश्नर बोल रहा है कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब जो व्यक्ति दोषी है वही आधिकारिक पुष्टि कर रहा है। गजब की सरकार चला रहे हो, सरकार चला रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो लाडली बहना योजना का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आपने वीडियो देखा है। साथ में मैं आपके लिए बहुत सारी मध्य प्रदेश में नई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तीसरे चरण का फॉर्म जो है ये कब से भरा जाएगा, ये आपके मन में था। तो आपको पता होगा कि तीसरे चरण के लिए पहला चरण कौन सा था, 25 मार्च से 30 अप्रैल तक चला था, जिसमें लाडली बहनाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। दूसरा चरण चला था 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक चला था। उसके बाद चुनाव आ गए। चुनाव के बाद आपके लिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या होगा। तो आप पता है वापस से चुनाव आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि भारत सरकार द्वारा, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये रैली निकाली जा रही है। उसमें ये लोग टेंट लगाएंगे और उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अब जिन महिलाओं ने, जिनकी उम्र 21 साल है, वो भी 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ठीक है,
तीसरे चरण के आवेदन के लिए 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो देखिए यहां पर पहले ऐसा कहा जा रहा था कि विवाहित महिलाएं ही रहेंगी, अब अविवाहित महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। एक बात। दूसरी ये कि अगर आपको हमारे वीडियो में आपको हमारी जानकारी देने का तरीका पसंद आता हो तो कम से कम ये बता दीजिए कि आप किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमको पता चल पाए कि पूरे मध्य प्रदेश से लाकर कहां से बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं। तीसरे चरण में आवेदन फॉर्म भरने के लिए ऐसी महिलाएं भी पात्र हैं जो पहले और दूसरे चरण में आवेदन करने के बावजूद पैसा नहीं दिया गया है। अब देख लीजिए यहां पर फिर से चुनाव आ रहे हैं, तो जिनका गलती से लाभ प्रत्याग हो रहा है वो भी अप्लाई कर दो। ठीक है, तीसरे चरण में आवेदन फॉर्म भरने के लिए ऐसी महिलाएं भी पात्र हैं जो पहले और दूसरे चरण में आवेदन करने के बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा था उस समय, फिर भी आप अप्लाई कर दो, फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये एक खास खबर है। आवेदन करने, देखो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आप भूल ना जाए बाद में वीडियो देखते देखते। ठीक है, और मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको व्यवस्थित जानकारी, साथ में फ्री कोचिंग ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। 10वीं और 8वीं से 10वीं तक की तैयारी आपको फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द 10वीं का एग्जाम होने के बाद हम आपको 10वीं फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पर। आवेदन करने वाली महिला के परिवार में कोई भी सदस्य टैक्स नहीं भरता हो, ध्यान रखना। टैक्स वाले बच्चे मत भर देना, टैक्स वाली महिलाएं मत भर देना। आवेदन महिला के परिवार की जमीन जो है 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में ट्रैक्टर है, ये महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। देखिए अगर ट्रैक्टर है तो आवेदन महिलाएं कर सकती है। अभी बीच में एक खबर आई थी कि ट्रैक्टर वाली महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती। तो यहां पर अगर ट्रैक्टर है लेकिन 5 एकड़ से कम जमीन है, तो नए संशोधन के साथ 3.0 लाडली बहना लॉन्च हो गई है। वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर के अलावा, वह महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती। यानी कि ट्रैक्टर के अलावा अगर आपके यहां कार है, थार है, ठीक है, मर्सिडीज है, तो मत कर देना, क्योंकि पैसा है आपका। तो देखो हम तो आते रिक्वेस्ट करेंगे कि कारवार है, आपका सफिशिएंट पैसा, तो उन महिलाओं को, बेचारी महिलाओं को लाभ लेने दो जिनके लिए लाभ के लिए ये तीसरा चरण चालू किया गया है। तीसरा चरण विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा, इसलिए अपने अपने जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, सबसे पूछना शुरू कर दो। ठीक है, हमको फोन मत लगाना प्लीज, केवल आपको, क्योंकि मैं जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, ये जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित या फिर ऑनलाइन वेबसाइट समाचार पत्रों के माध्यम से जारी जानकारी के अनुसार दी जा रही है। वंचित महिलाएं तीसरे चरण में कैसे फॉर्म भरेंगी, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में आवेदन करें। ठीक है, मध्य प्रदेश के हर जिले में जगह जगह पर स्टॉल लगाए जाएंगे, उस स्टॉल के माध्यम से ही करना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है, 16 दिसंबर से कर दी है। तो अब जहां जहां विकसित यात्रा घूमेगी, तो हर जिले में यह सब विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी घूमेगी। जहां पर भी लाडली बहना योजना का स्टॉल लगाया गया है, वहां पर महिलाएं जाकर लाडली बहना योजना का आवेदन फॉर्म कर सकती है। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, जहां पर भी लाडली, देखो जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराना है, जहां पर भी लाडली बहना योजना का स्टॉल लगाया गया है आपको वहीं भरना। ओके लगा दो, समझ में आ गया हो तो। ठीक है, आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी की ध्यानपूर्वक भरिएगा, गलत मत करना। आवश्यक दस्तावेज जो रहेंगे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कल आवश्यक दस्तावेज के बारे में अलग से वीडियो ले लूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर और नई स्कीम के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या है। उज्ज्वला गैस के द्वारा 9.60 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिल रहा है। नकल विहीन परीक्षा मोदी सरकार का संकल्प है। मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं पर भी हो, अगर पेपर लीक होता है तो उसके लिए इन्होंने एक कड़ा प्रावधान बना दिया है। पेपर लीक होगा तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा उस कंपनी को। तो पेपर लीक और नकल रोकने संबंधित सार्वजनिक परीक्षा के लिए 3 से 5 साल तक की कैद, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, यह प्रावधान किया गया है। अगर कोई पेपर लीक करता है, ठीक है, तो प्रश्न पत्र लीक होने वाले के मामले में अब सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। ठीक है, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्प अवधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति मिल गई है। जिन किसानों को अब तक 0% पर ब्याज फ्री में 0% ब्याज पर फ्री में आपको ब्याज पर लोन मिलता था, वो अब कंटिन्यू रहेगी। तो इस पर भी मोहर लग चुकी है। ठीक है,
आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। उज्ज्वला गैस की बात हो गई, 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, 25 करोड़ लोग बीपीएल से बाहर निकल चुके हैं। लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। कृषि उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में 0% ब्याज दर पर कृषकों की फसल ऋण कृषकों को फसल ऋण देने की योजना निरंतर स्वीकृति मिल चुकी है। मोहन यादव ने जानकारी दी है, डॉक्टर मोहन यादव ने, कि जिनको भी 0% पर कृषि का 0% पर ऋण मिल रहा था ब्याज पर, उनको 0% ब्याज पर ऋण मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज के अनुदान तथा खरीफ रबी सीजन की निर्धारित फसलों पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। मतलब ज्यादा पैसे लेना तो थोड़ा बहुत, कितना ब्याज, 1.5% किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। मध्य प्रदेश की मदिरा दुकानों को निष्पादन, देसी विदेशी मदिरा पदार्थ व्यवस्था, भांग घोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य संबंधित वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन। मदिरा दुकानों को 2023-24 के लिए 15% की वृद्धि करके निर्णय लिया गया है, यानी कि 15% ज्यादा पैसे में उस दुकान को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आयुष्मान भारत मिशन को लेकर मंगूभाई पटेल, जो कि हमारे राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा है। आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत 3,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने में मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। लो भैया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने, यानी कि हमारे यहां पर हर वर्ष की तुलना में ज्यादा आयुष्मान केंद्र क्या हुए हैं, क्रियाशील हुए हैं, उसके लिए हम प्रथम पुरस्कार मिला है। तो एक बार बधाइयां, तालियां अपने मध्य प्रदेश के लिए। एमपी के निवासी अपनी पीठ थपथपा लीजिए और मंगूभाई पटेल जी ने क्या कहा है सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत बच्चों में से 88% से अधिक बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य स्तर पर लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के नव भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी है। मेरी सरकार भी प्रदेश की युवा शक्ति को चेहरे पर मुस्कान और सपनों के उदाव को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत अब तक 3,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर मध्य प्रदेश को तो चलिए लाडली बहना के बारे में छोटी सी खबर और दूंगा लास्ट में। और लाडली बहना की एक और खबर है कि 10 तारीख को उनकी वापस से किस्त आने वाली है। इस बार क्या किस्त बढ़कर आएगी कि नहीं आएगी, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जी लगातार और उमंग सिंघार जी लगातार विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार को घेर रहे हैं। तो इस बार किस्त बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो जिन लाडली बहनाओं ने लाभ लिया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल बटन है नीचे। ठीक है, लाल बटन जीते, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आयुष्मान के बाद हम बात करते हैं कि जो मुआवजा दिया गया पटाखा फैक्ट्री हरदा में, जो पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना हुई है उसके लिए, तो वहां की एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, वहां पर किस प्रकार से लोगों को निकाला जा रहा है। देखिएगा जरा वो कैसे निकाला गया है, आप देख के चौंक जाएंगे कि ऐसी हालत में सबों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए गरम होगा वो। फोल्डिंग वाली कपड़ा इधर क्यों नहीं करा? चलो ठीक है, ओके डन। ऐसे लंबा वीडियो, ठीक है डन। चलिए, तो आपने देखा कि इस प्रकार से वहाँ पर परिवारों की हालत हो रही होगी, जो लोग ढूंढ रहे होंगे अपनों को। तो यहाँ पर हालांकि परिजनों को और उनको मुआवजा जो दिया गया है वो बहुत कम दिया जा रहा है, ऐसा कहना है जीतू पटवारी जी का। उन्होंने कहा है कि मरने वाले को 1 करोड़ रुपए दो और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखते हैं ये क्या ये मुख्यमंत्री जी इनकी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन लाडली बहना के रूप में बता दूं आपको कि 10 फरवरी से, कब से? 10 फरवरी से, फिर से बता दूं आपको, 10 फरवरी को आपकी किस्त आ जाएगी। 10 फरवरी को आपकी किस्त आ जाएगी और साथ ही साथ ये बढ़ के आ सकती है। इस पर हम चर्चा तो करेंगे कल, क्योंकि हम पहले उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी से बात कर लें एक बार कि उनका क्या मानना है, क्या वो फोर्सफुली सरकार को बदलाव देंगे। आपका क्या कहना है,
क्या 1500 रुपए इस महीने मिलने चाहिए लाडली बहनाओं को? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ तीसरे चरण के आवेदन के लिए जिन महिलाएं चूक गई हैं वो भी कर सकती हैं। जिन महिलाओं ने पुरानी जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाई हैं और अगर कर भी दिया था और पैसा नहीं आया है, वो दोबारा से एक बार और अप्लाई कर दीजिएगा। इस बात का खास ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है? तो उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर अगर आपको जैसे मान लो पढ़ने आना है इंदौर कभी, तो ये हमारी 2 कोचिंग है, एक LIG चौराहे पर है और एक हमारी चितावत ब्रांच है। 2 ब्रांचेस पर हम लगातार आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लास अगर आपको देखना हो तो हमारी क्लासेस देख लीजिए। महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 मेंस, सबकी तैयारी हम कराना शुरू कर दिए हैं। एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा। सारे हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। घर बैठे तैयारी करो। अगर इंदौर नहीं आ सकते, बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते, तो हम आपके लिए घर बैठे पढ़ाएंगे नाम मात्र की फीस पे, जिसके लिए हमको अवार्ड भी मिल गया है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। और हमारी जानकारी देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और हाँ, जिन्हें लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, इतने अच्छे देख रहे लाइक नहीं कर रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।